दोस्तों मैं आज आपको कुछ डरावनी कहानी सुनाऊंगा। औरत और लड़की की आत्मा। साल 1950 का वह एक चौंकाने वाला किस्सा रानी बाजार का है। यह राम प्रकाश रहता था जिसकी बेटी को 5 साल की उम्र में कैंसर हो गया। कई डॉक्टरों को दिखाने और इलाज कराने पर भी उसमें किसी तरह का सुधार नजर नहीं आता। होते होते एक रात कैंसर ने उसकी जान ले ही ली। उस बच्चे की जान रात को करीब 1 बजे गई थी। उसी रात को पास ही के गांव की महिला मोहिनी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मोहिनी के परिवार वालों ने पूरी विधि के साथ उसे अंतिम विदाई दी थी। अब बच्ची के परिवार वाले भी उसे दफनाने के लिए जंगल की तरफ निकले। जंगल जाते समय अचानक से उस लड़की के शरीर में हलचल हुई। सभी हैरान हो गए कि मृत लड़की के शरीर कैसे हिल रहा है। थोड़ी देर में लड़की जिंदा हो गई। उसके परिवार वाले खुशी खुशी उसे अपने साथ घर ले आए। किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि उस लड़की के अंदर उसी रात ट्रक से टकराने वाली मोहिनी की आत्मा घुस गई थी। बच्ची जब से मौत से लौटकर आई थी तब से उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और मामा के घर लेकर जाने की बात कही। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो उसे अपने मायके ले गई। रास्ते में तो बच्ची जैसे इस ट्रक के हादसे वाली जगह पहुंची तो उसने माँ को कहा, मेरा गांव इधर है। माँ ने उसकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया, उस बात को हंसी में टाल दिया। कुछ ही देर में वो अपनी बेटी के मामा यानी अपने भाई के घर पहुंच गई। 1-2 दिन बाद मामा जी के घर के आसपास ही बच्ची के अंदर घुसी मोहिनी को अपनी पड़ोसन सिमरन दिखी। उसने जोर से उसके नाम को पुकारा। सिमरन ने पलटकर देखा तो एक छोटी बच्ची थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की ने मेरा नाम कैसे पता किया। तभी मोहिनी ने अपने साथ बीती सारी बातें उसे बता दी। उसने कहा, मेरे परिवार वालों ने मेरी मौत से ही पहले मुझे जला दिया था, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है। उस दिन उस लड़की की भी मौत हो गई थी, मैं उसके शरीर में घुस गई। सिमरन ने यह बात अपने गांव जाकर सबको बता दी। पूरे गांव वाले और उसके रिश्तेदार मोहिनी से मिलने के लिए उस बच्ची के मामा के घर के पास पहुंच गए। उस लड़की के अंदर रह रही मोहिनी की आत्मा ने सबको एक एक करके पहचान लिया। कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली गई। अब उस लड़की की माँ बच्ची को घर में न देखकर परेशान थी। जब उसे पता चला कि कुछ लोगों के साथ दूसरे गांव गई है तो वो उसे बुलाने के लिए चली गई। अपने परिवार के साथ खुश मोहिनी ने वापस आने से मना कर दिया। पास के लोगों ने उसे समझाया कि तुम दोनों परिवार के साथ रहना चाहिए, इससे सभी को खुशी मिलेगी। तुम किसी एक परिवार को दुख ही नहीं कर सकती हो। इस बात को सुनने के बाद लड़की के शरीर में रह रही मोहिनी अपने माँ के साथ वापस आने के लिए राजी हो गई। अब वह दोनों परिवारों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। भूतिया कुर्सी। सालों पहले रामनगर गांव के पास के घने जंगल में राजू नामक एक तांत्रिक रहता था। उसे अपनी विद्या पर और ज्ञान पर खूब घमंड था। उसका कहना था कि वो चाहे तो सभी को अपने काबू में कर सकता है। साथ ही मंत्र विद्या की मदद से किसी को जान से मारने की कला भी उसे खूब आती थी। उसी दौरान रामनगर गांव के युवा एक एक करके गायब हो रहे थे। कुछ समय बाद ग्रामीणों को समझ आया कि सभी जवान लोगों को तांत्रिक अपनी विद्या से काबू करके ख़त्म कर रहा है। इस बात से परेशान होकर सभी ग्रामीणों ने चर्चा की और ये फैसला किया कि वो सब मिलकर तांत्रिक को मार देंगे। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन सभी ग्रामीण मिलकर तांत्रिक के घर पहुंच गए। उस समय तांत्रिक किसी पूजा में बैठा हुआ था। इसे अच्छा मौका समझते सभी ने इसे एक कुर्सी से बांध दिया, उस पर आग लगाकर वहां से चले गए। ग्रामीणों के मन में आया कि तांत्रिक उसी आग के लपटों में झुलस जाएगा और उससे उनका पीछा छूटेगा। हुआ भी ऐसा ही। करीब 4 से 5 साल तक सभी लोग अपने गांव में हंसी खुशी से रहने लगे। अचानक एक दिन 4 लड़के अपने शहर से घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। तभी बीच में रामनगर गांव पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी। उसे लगा कि थोड़ी वक्त यही गुजार लिया जाए। चारों लड़के रामनगर के जंगल में ही रुक गए।
उन्हें जंगल में कुछ घूमने का मन हुआ तो वो आगे बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते तांत्रिक जहाँ रहता था वहाँ पहुँच गए। पूरे घर में मकड़ी के जाल लगे हुए थे। तभी एक लड़के को आधी जली हुई कुर्सी नजर आई। वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर बैठ गया। बैठते ही उसके अंदर तांत्रिक की आत्मा घुस गई। अब लड़का जोर जोर से चिल्लाकर करने लगा, अब मैं सबसे बदला लूँगा, पूरे गांव में आग लगाकर सबका वध कर दूंगा। अपने दोस्त का इस बर्ताव देखकर तीनों लड़के डर गए। वहाँ से गांव की तरफ बढ़ने लगे। सुबह होते ही उन्होंने सरपंच से मुलाकात की और सारा किस्सा सुना लिया। सबसे पहले तो सरपंच ने उन तीनों लड़कों पर गुस्सा किया। उससे पूछा कि तुम लोगों को किसने कहा था वहाँ पर जाने के लिए। सरपंच को गुस्सा करते देख लड़कों ने कहा कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम अपने दोस्त को बचाना है। थोड़ी देर सोचने के बाद सरपंच ने कहा, अगर वो लड़का कुर्सी से उठता है और खुद को आग लगा लेता है तो शायद तांत्रिक की आत्मा उसे छोड़ दे। सरपंच ने बात कही। जिस लड़के पर तांत्रिक का भूत घुसा था वो कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव पहुंच गया। अपने दोस्त को इस हालत में देख तीनों लड़कों ने सबसे पहले जाकर उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने तांत्रिक की कुर्सी पर आग लगाई थी। उनसे बात करके सभी लड़कियों ने अपने दोस्त के पास लेकर चले गए। जैसे ही उनके दोस्त के अंदर बैठे तांत्रिक ने कुर्सी पर आग लगाने वालों को अपने सामने देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में तांत्रिक कुर्सी से उठा और उन लोगों पर हमला करने लगा। तभी उन तीनों लड़कों ने तांत्रिक की उस कुर्सी पर आग लगा दी। कुर्सी पर आग लगती ही तांत्रिक उसके दोस्त के शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। भूतनी का घर। बहादुरगढ़ नाम के एक शहर में एक बेहद पुराना घर था। उस घर के सब लोग भूतिया और अपशकुनी कहते थे, क्योंकि जो भी यहाँ रहने आता उनके किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार विजय नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लेता और अपने बेटे मोनू के साथ सारा सामान लेकर वहाँ रहने आ जाता है। घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन में ही विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगता है। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया। उसने वहाँ सफ़ेद कपड़े में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते मोनू अचानक चुप हो गया और विजय की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर मोनू ने डर से चीखने लगा। विजय मोनू को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल जाता है। मोनू बहुत सहम गया था। उसका डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए कुत्ता खरीदा और उसके साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, विजय ने घर में से झांककर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उनके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। इतने में विजय को मोनू के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। मोनू को दोबारा से घर में वह औरत दिखाई देती है। मोनू को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उसका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखते हुए ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। विजय को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही विजय को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर मोनू भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। विजय अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पाँव दरवाजे के पास बनी लकड़ियों की सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वह पाँव बाहर नहीं निकाल पाता। मोनू अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी वह विजय को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय ना सूझने पर मोनू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वह विजय भी करीब 15 मिनट तक मशक्क़त करने के बाद अपना पाँव बाहर निकालने में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर आता है, चारों ओर मोनू को तलाश करता है, लेकिन
उसे ना तो मोनू ना उस कुत्ते का कुछ पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो विजय हार मान लेता है। उनके दोबारा मिलने की आस में वह वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद विजय बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले वह दरवाजे से ही उल्टे पैर भाग जाता है। विजय के पूछने पर वह कहता है, आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा। उसके बाद विजय वह घर छोड़कर चला जाता है, कभी भी लौटकर नहीं आता। किसी भी चीज़ पर अपना समय व धन निवेश करने से पहले जांच पड़ताल अवश्य कर लेनी चाहिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021।